और प्राइम नून की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कोरोना पर हालातों की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4:30 बजे ये अहम बैठक रखी गई है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। लगातार एक्टिव केसेस में इजाफा हो रहा है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जो आज शाम 4:30 बजे होने वाली है। इससे पहले बीते हफ्ते 6 राज्यों को चिट्ठी भी लिखी गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और ट्रैकिंग, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात उन चिट्ठियों में कही गई थी। इसके अलावा आज कोरोना के बढ़ते मामलों का जायजा लेने के लिए, हालातों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समीक्षा बैठक बुलाई है। फराह खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। फराह, 4:30 बजे ये अहम बैठक रखी गई है। कौन कौन इस बैठक का हिस्सा होंगे और मुख्य एजेंडा कोरोना की स्थिति की समीक्षा करना है? फराह। फराह, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कौन कौन इस बैठक का हिस्सा होंगे? चलिए, फराह से संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा करेंगे। अहम बैठक 4:30 बजे बुलाई गई है। देश में कोरोना में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के एक्टिव केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे पहले भी 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। कोरोना को लेकर गाइडलाइंस फॉलो करने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। लोगों से सतर्कता बरतने को लेकर अपील की जा रही है और इसी के बीच आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। फराह एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। फराह, मुख्य एजेंडा है इस बैठक का कोरोना की स्थिति की समीक्षा करना। चलिए, फराह से संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों से एक्टिव केसेस के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। कई लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है और इन्हीं सब हालातों का जायजा लेने के लिए, कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा करने के लिए आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कई उच्च अधिकारी इस हाई लेवल मीटिंग का हिस्सा होंगे। किस तरीके से दिशा निर्देश फिर दिए जाएंगे, ये देखना काफी अहम होगा। इससे पहले भी कुछ ऐसे राज्य जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका शामिल है, इन राज्यों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता बरतने, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर दिशा निर्देश कई राज्यों को दिए जा चुके हैं और आज भी शाम 4:30 बजे ये हाई लेवल मीटिंग प्रस्तावित है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी फराह का, ज्यादा जानकारियों के साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं। फराह, मुख्य एजेंडा इस बैठक का कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा करना है। 4:30 बजे बैठक रखी गई है। कौन मुख्य अधिकारी है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगे? फराह। जी देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं और जो एक्टिव संख्या है वो 7000 के पार हो चुकी है, उसी के चलते जो है अब तक 2-3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो खुद समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं, नीति आयोग जो है वो शामिल होगा, कोविड टास्क फोर्स जो है वो शामिल होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो शामिल होगा। देखिए, इससे पहले भी जो है 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जिसमें गुजरात, तेलंगाना,
कर्नाटका, इन सबको तमाम चिट्ठी लिखी गई है क्योंकि वहां पर मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और वहां पर ये पत्र लिखा गया था कि कोविड प्रोटोकॉल को दोबारा से जो है वो फॉलो किया जाए अगर केसेस, क्योंकि देखिए एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ H3N2 है और ये दोनों जो हैं एक जैसे लक्षण हैं, लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर लोग जो है H3N2 का टेस्ट कराने जा रहे हैं तो उनका कोविड पॉजिटिव हो रहा है, वो कोविड का कराने जा रहे हैं तो H3N2 जो है वो निकल कर आ रहा है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जैसे ही लक्षण महसूस हो डॉक्टर से कंसल्ट करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो टेस्टिंग हो। देखिए आज भी 1134 मामले सामने आए हैं और इसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी एक हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस 4,500 थे और अब 7,000 से पार हो गए हैं। तो दोबारा से जो है वो मामले बढ़ने लगे हैं और जिस नए वेरिएंट से सबको डर लग रहा था जो बहुत घातक है XBB.1.16, उसी के जो है केसेस सामने निकल के आ रहे हैं। अब तक 80 से ज्यादा जो है उसके मामले निकल चुके हैं और ये पाया जा रहा है कि ज्यादातर वही जो है वो फैल रहा है। तो जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उसी तरीके से वायरस म्यूटेट कर रहा है। तो किस तरीके से तैयारी है लोगों के लिए, क्या बेड्स अवेलेबल हैं, टेस्टिंग की बात की जाए, इन सारी चीजों पे जो है वो समीक्षा की जाएगी। और ये समझ के आ रहा है कि जो 5 राज्यों में जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई थी, क्या और राज्यों को भी जो है वो अलर्ट जारी किया जाएगा, पत्र लिखा जाएगा। तो 4:30 बजे एक अहम मीटिंग होनी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ H3N2 है जिसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके टेस्ट के बारे में लोगों को नहीं पता था कि वो फ्लू टेस्ट कराना है। उसके बाद लोगों ने जब टेस्ट कराना शुरू किया तो धीरे धीरे लोग कोविड के और भी बढ़े और कोविड के मामले जो है उनकी जांच हुई और उसके बाद तेजी से जो है वो आंकड़े हम सबके सामने। तो कहीं ना कहीं दोबारा से जिस तरीके से कोविड पैर पसार रहा है वो स्थिति दोबारा ना हो, क्योंकि चीन में भी देखा जा रहा है मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो पूरी समीक्षा होनी है और उसके बाद देखना है कि किस तरीके से राज्यों को जो है वो अलर्ट किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हफ्ते पहले बैठक जो थी उसमें समीक्षा बैठक में सारी चीजों को देखा था कि किन राज्यों में जो है सबसे ज्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले जो थे इन 5 राज्यों में, तो इन 5 राज्यों को चिट्ठी लिख दी गई थी। अब दिल्ली में भी जो है वो केसेस बढ़ने लगे हैं, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से किन राज्यों के लिए जो है वो निर्देश सामने आते हैं। अभी 4:30 बजे ये जो बैठक है ये वर्चुअल होगी और इसमें काफी सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ सकती हैं। बिल्कुल फराह, और इस बीच एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिस तरीके से केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है, कुछ ऐसे जो 5 राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले बहुत ज्यादा पाए गए थे बीते कुछ दिनों में, उन राज्यों को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया था। तो क्या हम ये माने कि एक बार फिर से इस तरीके का अलर्ट जारी किया जा सकता है इस बैठक के बाद? जी बिल्कुल, देखिए हम जिस राज्यों की बात कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहां पर यह भी देखा गया कि H3N2 से मौतें भी हुई हैं। वहां H3N2 के भी मामले निकल कर आ रहे थे और कोविड के जो मामले हैं वो ज्यादा सामने आने लगे थे। तो उसी को लेकर पहले भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया था और उसी के बाद जो है वो निर्देश दे दिए। अब जैसे दिल्ली में देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी जो है कोरोना के मामले रोज देखने को मिल रहे हैं। कल भी 80 से ज्यादा मामले सामने आए थे और अगर आज की बात की जाए तो आज देखा जा रहा है कि 1134, अगर मैं कल की बात करूं तो 918 थे। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरीके से जिस भी राज्यों में ज्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं उनके लिए पूरी जो है ये मान के चल सकते हैं कि एक अलर्ट जो है वो जारी होगा, निर्देश जारी होंगे, क्योंकि देखिए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल को भूलते जा रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि जो H3N2 है, हालांकि वो कोविड से बिल्कुल अलग है, वो एक इन्फ्लुएंजा है, लेकिन वो भी उसी तरीके से फैलता है और उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल को ही फॉलो करना है। तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करते थे वो करें, हैंड सैनिटाइजेशन करें, मास्क को पहने, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो भीड़ में जा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे, इससे जो है अचानक से केसेस बढ़ने लगे हैं। और जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, बार बार डॉक्टर और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि वेरिएशन होता जा रहा है, वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है और जिस तरीके से वायरस म्यूटेट हो रहा है उससे जो उसके वेरिएंट्स है वो और घातक होते जा रहे हैं। तो अब ये मानना जा रहा है एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि इस अहम बैठक में नीति आयोग भी शामिल होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस बैठक का हिस्सा होगा।
तो क्या फरहद, जो हमने देखा था कोरोना काल में, जिस तरीके से टेस्टिंग के लिए अलग से कैंप्स बनाए गए थे, फिर वैक्सीनेशन का ट्रैक रखा जा रहा था, जो कुछ लोगों की ट्रैक हिस्ट्री को भी देखा जा रहा था, तो क्या इस तरीके से दोबारा एक बार फिर से वही व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि इससे पहले ये कहा जा चुका है कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, ये 3 ऐसे हथियार हैं जिससे कोरोना से निपटने में मदद मिलती है। देखिए, सबसे पहले जो नीति अपनाई गई थी वो थी टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक। तो वही जो है वो T3 फिर से दोबारा से होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने कहा नीति आयोग, तो नीति आयोग भी शामिल है और एक कोविड टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें तमाम डॉक्टर शामिल हैं। और वो जो कोविड टास्क फोर्स में है वो डिफरेंट जो है बैकग्राउंड्स पे वर्क करते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो ट्रैकिंग हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि जैसे ट्रैकिंग हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि अभी बीच में ये देखा जा रहा था कि लोग बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करा रहे थे और लोगों को जो लंबे समय से जो लक्षण हो रहे थे, 15-15, 16-16 दिन हो रहे थे, लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे थे लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। और उसके बाद जब लोगों ने टेस्ट कराया तो पता चला कि वो H3N2 है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उससे कोविड को भी निगलेक्ट कर रहे थे। तो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और देखिए अभी बीच में जब H3N2 के केसेस बढ़ रहे थे और जब स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी तो उसमें साफ ये था कि लोग वैक्सीनेशन की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो वैक्सीनेशन लें। तो दोबारा से कैंप की बात हो सकती है, लेकिन अभी जो है वो स्थिति की समीक्षा की जाएगी कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले बढ़ने लगे हैं और कहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है, और उसी हिसाब से देखा जाएगा कि वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां सफिशिएंट बेड है या नहीं, वहां पर वो सारी चीजें सही है या नहीं जो भी चाहिए होती है। क्योंकि देखिए इसमें कंसंट्रेटेड बेड की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, सारी चीजें जो हैं इनकी समीक्षा की जाएगी कि किन राज्यों को क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना सपोर्ट उनको चाहिए। क्योंकि अगर हम एक वाइड टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बात करते हैं तो उसके लिए भी राज्यों को जो है वो उस तरीके से सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो अब खुद प्रधानमंत्री जो है वो इसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो सारी चीजों का जायजा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या सारी चीजें हैं, क्या राज्यों को जो निर्देश दिए जा रहे हैं क्या उनके पास वो सारी चीजें हैं भी जो उनको वो फॉलो कर सके। तो ये बहुत अहम मीटिंग है और इसमें काफी सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। बिल्कुल फरा, आज शाम 4:30 बजे ये अहम मीटिंग होने वाली है। फिलहाल इसमें समीक्षा की जाएगी और फिर किस तरीके से आगे एक्ट करना है, किस तरीके से एक्शन लेने हैं, ये भी निकल कर आएगा। फरा, नजर आप बना के रखिए और दोबारा जुड़ेंगे, जानकारियां आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत